डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां 35 साल से गैंगस्टर थाने पर होमगार्ड के पद पर तैनात था। डीआईजी को की गई शिकायत के बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। मामले का खुलासा होते ही होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने आरोपी होमगार्ड नगदू को निलंबित कर दिया है। गैंगस्टर नगदू पर लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप हैं। इस शख्स का आपराधिक इतिहास बेहद पुराना है और 1984 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 1988 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा वह थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। थाने पर तैनात होमगार्ड नगदू का हिस्ट्री शीट नंबर 52A है। नगदू ने अपनी पहचान बदलकर और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर होमगार्ड की नौकरी हासिल की थी। बताया जा रहा है कि वह कक्षा 4 तक ही पढ़ा लिखा है और 1990 से नंदलाल नाम से होमगार्ड के रूप में काम कर रहा था। 1992 में गैंगस्टर के खिलाफ एसपी ऑफिस से जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र भी नगदू ने हासिल किया था। गैंगस्टर नगदू रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा गांव का मूल निवासी है। अब इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस तरह की धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में HS भी इसमें खुला था। इनका HS 52/A है और ये इनकी HS है वो 1988 में खुली थी और तब से ये HS के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूँकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया। 9 तारीख को 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पर यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जाँच इसमें शुरू की गई है। और जाँच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहां से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।